प्लेसमेंट। इस हफ्ते मैं सबको दोहरा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इस हफ्ते में सबको दोहरा दूंगा। और जब मैं पहला ऑर्डर प्लेसमेंट में मैंने 4 चीजों का ध्यान रखने बोला है। ऑर्डर प्लेसमेंट में हमने बोला है कि आप एक एंट्री प्लान कीजिए। सबसे पहले आप प्लान कीजिए, सॉरी, आप सबसे पहले प्लान कीजिए स्टॉप लॉस। क्या प्लान कीजिए? स्टॉप, 1 मिनट, स्टॉप लॉस प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस हमें एक माइंडसेट देता है। सूरत जैसा मौका हम न्यू स्टूडेंट्स को मिलेगा ना। देखो सर, एक दीपक भाई, एक छोटा सा सलाह देता हूँ। मौका सबको मिलेगा। अभी 150 लोगों का कोलकाता में था, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्लान इवेंट था, इसलिए उसको इलेक्शन के बाद आप लोग अपना कैलेंडर बुक कर लीजिए। बुकिंग आपको 10-12 दिनों में आपको मिल जाएगा। वो होगा 20, 21, 22 अक्टूबर। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होता है, इसलिए हम हल्ला नहीं बचाते हैं। किसी सोशल मीडिया पे एक बैनर नहीं दिखेगा, आपके पर्सनल ग्रुप में ही मैसेज आएगा बस। ठीक है। सूरत मैं अगर बुला रहा हूँ, बुलाया सबको। सूरत वाले दिल्ली आना चाहेंगे? पूछ लो। अरे आना चाहोगे सूरत वाले जो सूरत अटेंड कर, दिल्ली आना चाहोगे? पूछ लो, वो बताएंगे। सूरत वाले दिल्ली आना चाहेंगे? नहीं भाई, सूरत अच्छा था, दिल्ली अच्छा। सूरत वो नहीं आना चाहेंगे। उनको पता है कि मैं क्या कांड करता हूँ। क्योंकि आप अपने मकसद से देखते हैं, हम देखते हैं मेजोरिटी के मकसद से कि फायदा लोगों को कहाँ हो रहा है। दिल्ली में कोई इवेंट्स नहीं है इस साल, कुछ भी कहीं भी दिल्ली में कुछ नहीं हो गया। हमारा चाय पे चर्चा था, हो गया। कहीं कुछ नहीं है दिल्ली में नवंबर तक। कोलकाता का ट्राई कर लिए। सपोर्ट सपोर्ट टीम का नंबर है ना, मैसेज कीजिए, दे विल रिप्लाई यू कोलकाता के लिए। तो स्टॉप लॉस हमारा होता है तो 0.5% होता है। अब आप बोलेंगे रवि भाई मुझे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसका कारण क्या है? स्टॉप लॉस ज्यादा होने का सिंपल एक कारण है। अच्छा भाई, मैं कोई 50 हाथों का आदमी नहीं हूँ कि सारे सारी दुनिया चला जाऊं। एक साल में 3 फिजिकल इवेंट ओनली इन 1 ईयर ओनली। लास्ट दिसंबर में किया था कोलकाता, फिर अभी किया सूरत 4 महीने बाद, फिर 7 महीने एक कोलकाता 150 लोगों का है, वो तो ऑलरेडी फुली है। उसके बाद एक सूरत करूंगा, नवंबर में करता था, इस बार अक्टूबर में करूंगा, क्योंकि दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में करूंगा। हम कोई हनुमान नहीं कि मेरे पास 500 हाथ है। और हम इवेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। तो 0.5% से पहले आपको फोकस करना है लिक्विड पे। लिक्विड का मतलब है कि स्टॉक्स की, देखिए, 2 तरह की बातें होती है किसी भी चार्ट में। हमें लगता है कि मार्केट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल, और मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। तो आपको मार्केट वोलेटाइल दिखता है और मुझे मार्केट में लिक्विडिटी दिखता है। हमें मार्केट में, आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिखता है और मुझे वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि यहां पे लेस मार्केट कैप छोटा, ठीक है। और पी फोर पगले पगले या प्रमोटर्स ज्यादा, तब ये ज्यादा होता है वोलेटाइल। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ह्यूज मार्केट कैप, ह्यूज मार्केट कैप। और यहाँ पे प्रोफेशनल्स, FII एंड DII इज मोर देन 25%, दैट इज लिक्विडिटी। तो स्टॉक्स, जिस स्टॉक्स में पगले या प्रमोटर्स ज्यादा हैं, वो स्टॉक्स का मार्केट कैप कम ही होगा। अगर वो स्टॉक निफ्टी का पार्ट नहीं है, अगर वो स्टॉक निफ्टी का पार्ट नहीं है, तो वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टॉक हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल मार्केट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी मार्केट? वोलेटाइल मार्केट और लिक्विड मार्केट का मैं आपको एक अंतर समझाता हूँ। कि हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, और उस चार्ट पे, फॉर एग्जांपल, हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, और हम किसी भी ABCD किसी भी स्टॉक पे हम जा रहे हैं। हमने यहां से किया किसी स्टॉक को, प्राइस ऐसा चल रहा है,
वोलेटाइल का मतलब कि प्राइस ऐसे जंप करेगा, मतलब इसके और इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था, इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था, इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था। कभी भी आप जब अच्छे स्टॉक्स को लेंगे तो मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे भी आपको 100% कैंडल बना के चलता है। कभी भी अच्छे स्टॉक्स में इस तरह का गैप देखने को नहीं मिलेगा। आप जिस स्टॉक में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा? 3 महीने तक अगर ट्रेड ना मिले तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर 3 महीने तक ट्रेड नहीं मिले, क्या आपके घर का रोटी बंद हो जाएगा? लेकिन अगर 3 महीने तक आप ट्रेड में गंवा दिए तो फिर हम्म तो आपको सबसे पहले उस ट्रेड को समझना होगा, आपको पहले उस ट्रेड को समझना होगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा लिक्विड स्टॉक में लगाना है। लिक्विड स्टॉक्स के लिए अच्छा, क्या लिक्विड स्टॉक्स लेंगे स्टॉप लॉस नहीं होगा? मतलब स्टॉप लॉस क्या है? आपके ट्रेड का ब्रेक है। ब्रेक, गाड़ी अगर मान लो कोई सामने आ गया, ब्रेक लगाएंगे ना, तो ब्रेक लगाने में थोड़ा सा पहिया भी कभी कभी थोड़ा टकरा भी जाए हल्का सा, दैट इज जो ब्रेक लगाने के बाद बहुत बड़ा डेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने कार में, अपने ट्रेड में ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो ये स्टॉप लॉस जो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूज लॉस। बिकॉज यू ऑलवेज प्लेस ह्यूज लॉस तब होता है जब आप प्लेस करते हैं नेकेड ऑर्डर। मैं मैं चला हुआ ट्रेड और स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड पे डिस्कस करता चलूंगा। अगर इस ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अगर ये स्टॉप लॉस दे भी दिया तो आपका 0.5% कैपिटल ही देगा, ठीक है। लेकिन इसको ट्रेड करने से पहले एक ट्रेड आज है, मदरसन, संबद्धर मदरसन, ये मदरसन का एक ट्रेड है। बहुत लोगों को बोलते हैं नहीं भाई, क्या ये ट्रेड बहुत अच्छा है? ना, ये ट्रेड अच्छा नहीं है। चल गया राम भरोसे। लेकिन अगर राम भरोसे ट्रेड चल गया तो आप इसमें 100% साइंटिफिक नहीं बैठ सकते, बहुत बड़ा टारगेट नहीं देगा। आज मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि जब आप स्क्रीनर पे चलते हैं तो सबसे पहले आप डालिए मदरसन। मदरसन का स्टॉक प्राइस बहुत क्वालिटी वाला होता, तो ये आपका इन्वेस्टर पैनल 15, 10, 25% बेचारा किसी तरह से लाया है, किसी तरह से। और ये स्टॉक्स आप लोग अभी 50,000 वाला ही प्रोसेस पूरा कीजिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ में आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्टॉक्स का सब कुछ क्लियर होते हुए भी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, मदरसन के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, आपसे एक काम करना, कुछ मीडिया पर्सनल आएंगे तो उनका एंट्री करा देना। मेरा मोबाइल तुम अपने पास रख सकते हो, और 4 लोगों का डिनर का अरेंजमेंट कर देना। मुझे एक ऐसा वाला केबल ला के दे देना जो कि मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता हूँ। उस डिनर अरेंज कर देना, आते ही पूछना क्या खाएंगे, सबका डिनर अरेंज कर देना। और तो ये हमारा मदरसन, तो सब कुछ कंपनी का ओके है। मदरसन में प्रॉब्लम क्या है हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज एंट्री मिला, एंट्री मिलने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि हम इस ट्रेड में ओवरनाइट रिस्क ले चुके हैं। आज का सेशन में मजा आ जाएगा, ओवरनाइट रिस्क ले चुके हैं। क्योंकि मैं आपको वो नहीं दूंगा जो आपकी आपकी चाहत है, मैं आपको वो सब दूंगा जो कि आपकी जरूरत है, ठीक है। चाहत तो हमारी भी चाहत कुछ और थी कि हम किस, छोड़ो क्या तो इसके लिए सबसे पहले हम अच्छे स्टॉक्स को उठाते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है niftyindices.com, ठीक है। निफ्टी का इंडाइसेस साफ बोलता है कि एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। निफ्टी का इंडाइसेस साफ बोलता है कि हमारा इंडियन मार्केट का ये जो लगभग 70% है ये इक्विटी में है, इसी में स्ट्रेटजी है, इसी में ब्रॉड मार्केट है, इसी में सेक्टरल है, और इसी में
थेमेटिक है। थेमेटिक दिखा सबको, थेमेटिक, THEMATIC, थेमेटिक। इस थेमेटिक में निफ्टी, CPSE, निफ्टी, ये थेमेटिक है, थेमेटिक इंडाइसेस। ये थेमेटिक इंडाइसेस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेमेटिक? थेमेटिक दिख रहा है सबको, थेमेटिक। ये आप लोग कभी इतने देख, मैं जो सेशन आपको दे रहा हूं ना, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास, दिस, ठीक है, दिस इज अ PhD क्लास, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास। तो ये ब्रॉड निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, ये सब है क्या? और जिस पे मार्केट पूरा टिका हुआ है, फिक्स्ड इनकम कहाँ से आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि बहुत कम है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आप जब जाके देखेंगे बाहर, आपको पता चलेगा कि सारा का सारा पैसा है, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे SDL हो, चाहे एग्रीमेंट एग्रीगेट, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में छुपा हुआ है। इसके अलावा मार्केट से पहले, तो थेमेटिक पे आप क्लिक करेंगे, थेमेटिक, इस थेमेटिक में कुछ इस तरह से मार्केट है, थेमेटिक इंडाइसेस। थेमेटिक इंडाइसेस को लोग नहीं समझ पाते कि हाउ थेमेटिक इंडाइसेस वर्क। थेमेटिक इंडाइसेस है, थेमेटिक इंडाइसेस काम कैसे करता है, और थेमेटिक इंडाइसेस की जरूरत क्या है। तो इसमें निफ्टी MNC है, निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी इंडिया है, निफ्टी, और ये सब कुछ आपका वो है जो कि लोग समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडाइसेस, और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में निफ्टी 50 को लेना है, दो जगह से यहां से देखना है। और आप चलेंगे NSEindia.com, क्लिक ऑन NSE, और जब क्लिक करेंगे तो पहला होम, दूसरा अबाउट, और तीसरा मार्केट डेटा। मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इक्विटी एंड SME मार्केट। अभी डेटा इसमें बहुत सारा है, ओपन मार्क, प्री ओपन मार्केट जो कि 9-15 से पहले देखते हैं, इक्विटी एंड SME मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, इंडाइसेस, फिक्स्ड इनकम एंड डेट मार्केट, कॉल ऑप्शन फॉर लिक्विड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये सब मैं इतना नहीं देखना, आपको सिर्फ फोकस्ड। अगर जा रहे हैं तो अपने घर वाले के पास जाओ, तो जाओगे तो जूते पड़ेंगे। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, क्लिक ऑन इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। जब इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में हमने क्लिक किया, सबसे पहला है निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 इज ए वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक एंड रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दूसरा, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो तब नीचे जब आप आएंगे, नीचे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सेक्टर इन्वेस्ट करूंगा, मुझे, लेट मी ड्राइव द सेशन, यू विल लव इट, थेमेटिक इंडाइसेस। और थेमेटिक के नीचे आप देखेंगे निफ्टी 100 लिक्विड 15। इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप जाइए और क्लिक कीजिए यहाँ पे इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, निफ्टी 100 लिक्विड 15। लोग कहते हैं क्या पका रहे हो रवि भाई, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है निफ्टी 100 लिक्विड 15 इंडेक्स इज टू डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द लिक्विड स्टॉक्स while making the index easily replicable and tradable। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप 100, 200, 500 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इन 15 स्टॉक्स को लाइव मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पर ट्रैक कीजिए, और इन सब में लाइव मार्केट में जोन भर भर के मिलते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसमें कम मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को जज करने के लिए मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ। ये मैं आपको टफेस्ट प्रोसेस से गुजार रहा हूँ। जब आप बिल्कुल हार मान जाएंगे ना, तो मैं आपको एक इजी प्रोसेस दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट को, पूरे पूरे मार्केट को, ये यही पूरे मार्केट को हिलाता है, 15 स्टॉक्स। तो ये 15 जनाब है कौन? तो इसमें देखिए फाइनेंशियल भी है, ऑयल एंड गैस भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, सर्विसेज भी है, हेल्थ केयर भी है, कंज्यूमर मेटल एंड ऑटोमोबाइल्स। टेलीकम्युनिकेशन में कौन है 12%? सिर्फ भारती एयरटेल। ऑयल एंड गैस में कौन है? रिलायंस और कोल इंडिया बस। फाइनेंशियल्स में कौन है? एक्सिस बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, क्योंकि HDFC बैंक उतना लिक्विडिटी नहीं है। ऑटोमोबाइल्स में कौन है? टाटा मोटर्स, मारुति। कंज्यूमर्स में कौन है? टाइटन। हेल्थ केयर में कौन है? अपोलो। और मैं इन सब में आपको जो, इसमें कौन है? अडानी पोर्ट्स। मेटल्स में कौन है? टाटा स्टील और अडानी इंटरप्राइजेज। तो आपका क्वेश्चन रहेगा मुझे जो नहीं मिलता, मैं चैलेंज करता हूं कि इन 15 में से 15 ट्रेड में हम आपको जोन ढूंढ के दिखाएंगे। इन 15 के 15 में से, या तो वीकली, या तो डेली, या तो 2 आवर्स के चार्ट, या तो 15 मिनट के चार्ट पे
मैं आपको गारंटेड जोन ढूंढ के दिखाऊं। आह, दिलखुश कुमार बोला है, दिखाइए, दिखाइए। वाह रे वाह, वाह रे चला, हिला दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको दिखाने से पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं। हम आपको दिखाने वाले पहले होते कोई नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लाइन बोल रखा है, और इसको मैं मानता भी हूँ, स्टूडेंट इज बेटर देन टीचर। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सेशन अटेंड कीजिए मत कीजिए, Q&A जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, कि थेमेटिक होता क्या है। आप लोग रिसर्च नहीं करते, मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ। ये निफ्टी इंडाइसेस और एनएससी। निफ्टी इंडाइसेस में आपको ग्राफ दिखेगा, एनएससी पे जब क्लिक करेंगे तो निफ्टी 100 लिक्विड 15 में आपको स्टॉक दिखेगा, एक साथ 15 स्टॉक्स। और ये 15 स्टॉक्स पूरे निफ्टी का 79% ट्रेड करता है। ये 15 स्टॉक्स पूरे निफ्टी का 79% ट्रेड करता है। ठीक है, कल Q&A का लिंक मिलेगा आपको, कल भी Q&A है, कल भी Q&A का लिंक मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक एक लाइन और आगे ले चलता हूँ। हमें बहुत तरह से कंफ्यूज किया गया कि आप कमोडिटी में जाओ, ऐसा कंफ्यूज किया गया ना। आप सेक्टर स्पेसिफिक में जाओ, आप टाटा की कंपनी में निवेश करो, टाटा के कौन से कंपनी में, आप बिरला के कंपनी में निवेश करो। हमको हमारे सामने बिरला का नाम आता है, एक ही कंपनी आता है, आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप। मैं आपको इसका कुछ डेप्थ दिखाता हूँ कि मार्केट कितना मैनिपुलेटेड है। थोड़ा सा मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट है, और इस इंडाइसेस का मैं कमाल दिखाता हूँ, कमाल दिखाता हूँ। इंडाइसेस थेमेटिक, यहाँ पे देखिए निफ्टी आदित्य बिरला ग्रुप, क्लिक कीजिए, मजा आएगा, सब मजा आएगा। और जब निफ्टी आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं ना, तो निफ्टी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। अब जब आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं, तो टेलीकॉम्युनिकेशन सिर्फ 9% है, फाइनेंशियल सिर्फ 8% है, मेटल सिर्फ 17% है, और इसका 61% बिजनेस जो है, दो कंपनी, चाहे ग्रासिम का सीमेंट खरीदी का है, चाहे अल्ट्राटेक सब सीमेंट खरीदी, जाना उन्हीं के पास है। कंज्यूमर की बात करते हैं, ABFRL उन्हीं का, फाइनेंशियल्स उन्हीं का, ABC कैपिटल, ABS, बिरला मनी, हिंडाल्को, एल्युमिनियम इंडस्ट्री का बादशाह, टेलीकम्युनिकेशन आइडिया। तो ये हमारा बिरला का एक इंडाइसिस क्लियर है। तो अगर मुझे लगता है कि बिरला ग्रुप हो, तो डायरेक्टली इसी इसी इंडाइसेस में निवेश करेंगे ना। वाई विल जंप इनटू मल्टीपल इंडाइसेस, क्यों, हम करेंगे ही नहीं। अगर हम बात करते हैं थेमेटिक, थेमेटिक होता क्या है, टी थे में टिक, मीनिंग इन हिंदी, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, तो थेमेटिक मतलब होता है विषयगत, स्पेशलाइज्ड। थेमेटिक मीन्स, थेमेटिक मीन्स विषयगत। तो ये स्पेशल थीम पे बना हुआ है, दिस इज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, थेमेटिक। तो ये थीमेटिक हम पढ़ रहे हैं। तो इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस, और निफ्टी 100 लिक्विड 15 में बताइए। आपको लगता है कि कमोडिटी में तो निफ्टी कमोडिटीज की कौन कौन सी कंपनी किस किस कमोडिटी से ड्राइव होती है। The Nifty Commodities Index is designed to reflect the behavior and performance of a diversified portfolio of companies representing the commodity segment, which includes sectors oil, petroleum, products, cement, power and multiple जो भी आपका है, sugar, metals and mining। तो ये आपका ऑयल एंड गैस में कौन है, रिलायंस, कोल इंडिया, ONGC, IOC, BPCL एंड पेट्रो। पावर में NTPC, टाटा पावर। केमिकल्स में पिडिलाइट। आप सब कुछ देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये आपको एक पूरी तरह से क्लियरिटी देता है कि क्या एक ज्वाइंट वे में पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो आंसर मिलता है यस, जाया जा सकता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस जो थेमेटिक इंडाइसिस, ये आपका थेमेटिक इंडाइसिस। तो इसी तरह से अगर हम इसी इंडाइसिस पे
इसी इंडाइसिस पे क्लिक करते हैं आगे जाके कि हम टाटा ग्रुप में, दिस इज निफ्टी टाटा ग्रुप। और जब निफ्टी टाटा ग्रुप की बात करते हैं, द कॉर्पोरेट ग्रुप इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप। अब टाटा की सबसे बड़ी कंपनी हमको लगता है टाटा मोटर्स। मोटर्स का नहीं, सबसे बड़ा जो है आईटी का बिजनेस इनका, द बिगेस्ट इज टीसीएस 46.44%। टाटा एलेक्सी तो बहुत छोटा है साहब, नेल्को बहुत छोटा है 0.5। टाटा मोटर्स, एएसएल एंड टाटा मोटर डीवीआर। कंज्यूमर मूविंग्स टाटा कंज्यूमर, फाइनेंशियल्स टाटा इन्वेस्टमेंट, केमिकल्स आप टाटा कम्युनिकेशन टीटीएमएल 0, टीटीएमएल का मार्केट प्राइस छोटा 0.48%। मेटल्स टाटा स्टील, पावर टाटा पावर, सर्विसेज ट्रेंट एंड इंडियन होटल्स और ओरिएंट होटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टाइटन 11%, वोल्टास। तो घुमा फिरा के देखेंगे सब कुछ पे कंट्रोल इन्हीं लोग का है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, लोग हमें कंफ्यूज करते हैं, लोग नॉलेज सही नहीं बताते। हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ इंडाइसिस पे जाइए, और ये टाटा वाला नॉलेज आप लोग को नहीं पता था कि टाटा का बड़ा बिजनेस किधर से आता है। ठीक है, सही सही, सही है गलत? ये आपको बोरिंग चैप्टर लग रहा हो, लेकिन बोरिंग नहीं है। अरे टाइप करो रे, ये बोरिंग नहीं है। ये आपको मैं आंखें खुलवा रहा हूँ कि दुनिया ने आपकी आंखों को बंद कर रखा है कि ये होता है वो होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको दिखता है वो नहीं होता है, जो आपको नहीं दिखता वो होता है। अब हम इंडाइसिस की बात करें, थेमेटिक। अगर हमको मान लिया पैसा लगाना है किसी कंपनी में, मान लीजिए हमको लगाना है इंडियन डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, निफ्टी इंडिया डिफेंस का अलग बना हुआ है, हमको तो निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा तीसरा कुछ पता ही नहीं है, जुआरी लोग। निफ्टी हाउसिंग, निफ्टी एनर्जी, हर चीज का एक थेमेटिक ग्रुप बना हुआ है जिस जो कि आपको पता ही नहीं है। तो हम बेस शुरुआत करेंगे निफ्टी 100 लिक्विड 50। अब एक कदम आगे चलते हैं। अगर ये लिक्विडिटी है तो डिफरेंस क्या है? 1 मिनट के चार्ट पे डिफरेंस दिखाता हूं कि डिफरेंस क्या हो सकता है। ये हमारा चार्ट है लिक्विड स्टॉक्स का। एक एक नाम लेते हैं, निफ्टी 100 लिक्विड 15। पहला सबसे जो ऊपर स्टॉक्स है, अडानी इंटरप्राइजेस। दिस इज योर अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस का 1 मिनट चार्ट आप देखिए कि किसी भी 1 मिनट के चार्ट पे कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। और आप कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम आपका है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इज गोइंग इन वेरी राइट वे। लेकिन इसी के जगह अडानी इंटरप्राइज के जगह अगर आप सर्च करते हैं एक स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल अडानी, मान लीजिए हम लेते हैं बिलमेर, छोटा स्टॉक। आप देखिए कि इसमें कैंडल फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो रहा है, कैंडल फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो रहा है। अडानी का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक कुछ छोटा स्टॉक लेते हैं, टोटल गैस शायद छोटा नहीं है, ये ठीक ठाक चल रहा है। एक स्टॉक हम लेते हैं अडानी की जगह पे, हम ले लेते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, तो जो ट्राइडेंट का हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक को आप देखेंगे तो इस स्टॉक में कुछ इस तरह से चलता है, कंप्लीट कैंडल ही नहीं बन रहा है। और जब किसी भी चार्ट पे कंप्लीट कैंडल नहीं बनेगा तो वहां रिजल्ट कैसे आएगा? अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का छोटा चार्ट लेंगे तो आपको कंप्लीट कैंडल दिखेगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का छोटा चार्ट लेंगे तो आपको कंप्लीट कैंडल दिखेगा। लेकिन अगर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का कंप्लीट चार्ट देखेंगे तो आपको कैंडल्स क्लियर नहीं दिखेगा। अगर आप आइडिया का 1 मिनट का चार्ट लेंगे तो आपको कैंडल क्लियर नहीं दिखेगा। इस कैंडल्स में आप क्या ट्रेड कर पाएंगे, जरा मुझे समझाइए। यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड इन सच काइंड ऑफ स्टॉक। ये एक ही नैरो रेंज में चलता रहेगा और आप इसमें फंसते रहेंगे। इसके जगह पे अब इसी माह के दूसरा लेता हूं,
फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्सिस बैंक, मैं आपको सब में जोन ढूंढ के दिखाऊंगा। एक्सिस बैंक, और इस एक्सिस बैंक में का आप चार्ट देखिए क्या। अच्छा, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, एक सेकंड का। मैं माफी चाहता हूँ। और वो चैनल से सब लोग आए ना, तो उनको सिर्फ एक अटेंशन देना था कि बस। तो ये हमारा स्टॉक था। अब हम शुरू करते हैं ढूंढना। तो सबसे पहले आप यहाँ मार्केट कैप से, जैसे जिस स्टॉक का सबसे वॉल्यूम रहा, तो सबसे ऊपर स्टॉक हमारा आया मारुति। तो आपका पहला कंप्लेन कि हमें जोन नहीं मिलता। जोन चलना ना चलना बात की बात है, पहले नहीं मिलता है। तो ये हमारा चार्ट है मारुति का। ये हमारा पहला चार्ट है मारुति का। मैं दोनों सारे टाइम फ्रेम में ढूंढ के दिखाऊंगा, बस सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। तो मारुति के चार्ट पे जोन कैसे ढूंढा जाए? तो करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और आपको कहीं जोन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, हम आपको समझाते हैं। डेली चार्ट पे नहीं दिख रहा है? विद इन 3 सेकेंड, क्योंकि जोन इतना आसान चीज है जो कि तुरंत आपको दिख जाएगा। आप लेके चलिए 2 आवर्स, 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करते हो, वीकली ट्रेड होता है। तो आपको ये भी जोन लगता है, ये जोन है, लेकिन अच्छा जोन नहीं है। बड़ा पैसा लगाने वाला जोन ये नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां तक जोन दिखा? नहीं दिखा। यहां पे भी एक जोन है। ये वैलिडेशन से ये जोन है, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी जोन नहीं है। बहुत ही क्वालिटी जोन नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहां पे भी एक जोन है, लेकिन ये जोन ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वालिटी जोन नहीं था।
इसी तरह से हम इसके इससे नीचे लाते जाएंगे और हमें जोन दिखता जाएगा। तो अब फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पहला पैटर्न 10,450 में मिला। आज आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है, आज में एक टॉपिक दिया गया है कि मार्केट 75,000 पे, दिस इज ए बबल, सो दिस इज। तो आप स्टूडियो वाले सारे आ गए हैं घर पे, तो आपको लाइव मिलेगा। 10 10 10 में लाइव मिलेगा। कब तक आएगा, रुकिए। हाँ, तो ये आपका एक जोन मिला। तो जोन मिलने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और ऐड अलर्ट और मारुति, बैठना नहीं है चैट पे। आप मारुति पे अलर्ट लगा के पहले छोड़ना सीखिए कि बाय मारुति, मारुति